हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ठोसों में निबिड़ संकुलन संरचना। अब निबिड़ संकुलन क्या है, क्लोज पैकिंग। इसको हमने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था कि निबिड़ संकुलन पास पास रहने वाली संरचना को कहते हैं। और आज हम निबिड़ संकुलन के बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ कि जब भी हम पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं तो हमें ठोस के बारे में ये पता चलता है कि उनके जो है कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है, क्योंकि वो वंडर वाल बल उनके अंदर बहुत अधिक होता है। और जो है इसी को ध्यान में रखते हुए निबिड़ संकुलन संरचना की परिभाषा कुछ इस तरह से बनती है। अवयवी कणों की न्यूनतम रिक्त स्थान वाली संरचना को निबिड़ संकुलन संरचना कहते हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ, अवयवी कणों की न्यूनतम रिक्त स्थान वाली संरचना को निबिड़ संकुलन संरचना कहते हैं। आइए इसकी भाषा लिख देता हूँ फ्रेंड्स। अब इसमें दूसरी बात जो है निबिड़ संकुलन संरचना में वो ये है कि यदि अवयवी कणों को ठोस एवं कठोर गोला मान लिया जाए तो 3 पदों में त्रिविम निबिड़ संकुलन संरचना बना सकते हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ, यदि अवयवी कणों को ठोस एवं कठोर गोला मान लिया जाए तो 3 पदों में त्रिविमीय निबिड़ संकुलन संरचना बना सकते हैं। आइए भाषा आगे लिख देता हूँ फ्रेंड्स। इस टॉपिक में पहली बात ये कि निबिड़ संकुलन संरचना क्या होता है कि अवयवी कणों की न्यूनतम रिक्त स्थान वाली संरचना को निबिड़ संकुलन संरचना कहते हैं। और इस टॉपिक में दूसरी बात ये कि यदि अवयवी कणों को एक ठोस एवं कठोर गोला मान लिया जाए तो 3 पदों में त्रिविमीय निबिड़ संकुलन संरचना बना सकते हैं। मान लिया जाए इसको एक गोला मान लिया जाए ऐसे, जिसकी त्रिज्या r है, तो 3 पदों में त्रिविमीय निबिड़ संकुलन संरचना बना सकते हैं। यानी कि हमें 3 डायमेंशन क्लोज्ड पैकेज के पास पहुंचना है, लेकिन हम डायरेक्ट 3 डायमेंशन नहीं बना सकते हैं। इसलिए पहले हम 1 डायमेंशन बनाएंगे, फिर 2 डायमेंशन बनाएंगे, फिर 3 डायमेंशन पे जाएंगे। यानी कि एक विमीय, द्विविमीय, उसके बाद त्रिविमीय। इससे विस्तृत करते हुए त्रिविमीय का निर्माण होगा। तो सबसे पहले हम एक विमीय निबिड़ संकुलन संरचना बनाते हैं और इसकी परिभाषा बताते हैं। एक विमीय निबिड़ संकुलन संरचना। फ्रेंड्स, हमारे पास 3 विमाएं होती हैं x, y, z, और हमें अब एक विमीय निबिड़ संकुलन संरचना बनाना है। तो एक विमीय ऐसे हो सकता है x अक्ष के पैरेलल या y अक्ष के पैरेलल या z अक्ष के पैरेलल। तो आइए हम सबसे पहले एक विमीय निबिड़ संकुलन संरचना बनाते हैं जो इस तरह से होगा, x अक्ष के पैरेलल। तो फ्रेंड्स, ये हमारा एक विमीय निबिड़ संकुलन संरचना है। इसमें आप देखेंगे कि जो है इन गोलों में जो है केंद्र जो है एक लाइन में है। ये एक विमीय निबिड़ संकुलन संरचना है। तो आइए इसकी परिभाषा बता देते हैं। एक विमीय निबिड़ संकुलन में गोलों को एक पंक्ति में एक दूसरे गोले से स्पर्श कराते हुए इस प्रकार रखा जाता है कि गोलों की केंद्र एक लाइन में आ जाए, एक अक्ष में आ जाए। ठीक है, तो आप देखेंगे सभी गोलों को केंद्र एक लाइन में है। ये गोला, ये गोला, ये गोला, ये गोला, सभी गोलों को केंद्र एक लाइन में है। और ये हमने बनाया है एक विमीय निबिड़ संकुलन संरचना। अब आइए इसकी भाषा लिख देता हूँ और इसी को विस्तृत करके हम द्विविमीय निबिड़ संकुलन संरचना बनाएंगे। और फ्रेंड्स, दूसरी बात यह होती है कि एक गोला जितने गोलों को स्पर्श करता है
वह उसकी उपसंयोज संख्या कहलाती है। तो इस जो है एक विमीय संरचना में आप देखेंगे कि एक गोला दो अन्य गोलों को स्पर्श कर रहा है। ये एक गोला है जो इधर एक गोला और इधर एक गोला, दो अन्य गोलों को स्पर्श कर रहा है, तो इसकी उपसंयोज संख्या 2 होगी। तो आइए इस भाषा को लिख देता हूँ। तो इसमें एक विमीय निबिड़ संकुलन संरचना में उपसंयोज संख्या जो हमारा होगा वो 2 होगा। फ्रेंड्स, अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है द्विविमीय निबिड़ संकुलन संरचना। तो अब हम इसको रफ करेंगे और द्विविमीय निबिड़ संकुलन संरचना पे आएंगे। इसी को विस्तार करते हुए हम द्विविमीय निबिड़ संकुलन संरचना तैयार करेंगे। आइए देखते हैं द्विविमीय निबिड़ संकुलन संरचना क्या होता है। फ्रेंड्स, द्विविमीय निबिड़ संकुलन संरचना 2 प्रकार का होता है। तो आइए इसके चित्र द्वारा इसको समझाने की कोशिश करते हैं कि 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं और क्या होता है उनका नाम। पहला प्रकार फ्रेंड्स जो होता है वो होता है वर्गीय, और हमारा दूसरा प्रकार जो होता है वो होता है षटकोणीय। फ्रेंड्स, तो हमारा जो वर्गीय निबिड़ संकुलन संरचना होता है उसमें दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति के साथ इस प्रकार रखा जाता है कि दोनों पंक्तियों के गोलों के केंद्र एक ही रेखा में आ जाएं। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति के साथ इस प्रकार रखा जाता है कि दोनों पंक्तियों के गोलों के केंद्र एक ही रेखा में हो जाएं। फ्रेंड्स, आइए अब इसको आपको दिखाता हूँ। एक विमीय निबिड़ संकुलन संरचना जब बनाया था तो उसका पैटर्न इस प्रकार से था। एक्स अक्ष में यानी कि ऊर्ध्वाधर दिशा में इसका हमने आपको बताया था कि एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। फ्रेंड्स, जिस तरह एक्स अक्ष में एक पंक्ति में आ रहा है उसी तरह से वाई अक्ष में भी इसे इस तरह से रखना है कि वाई अक्ष में भी एक पंक्ति में पहुंच जाए। हमारा एक्स अक्ष ये है क्षैतिज और वाई अक्ष ये है ऊर्ध्वाधर होगा। वाई अक्ष जो होगा वह ऊर्ध्वाधर होगा, तो दोनों दिशाओं में एक पंक्ति में मिलेगी। जिस तरह से एक्स अक्ष में इसके जो है केंद्र एक पंक्ति में आ गए गोलों के, वाई अक्ष में भी इन गोलों के केंद्र एक पंक्ति में होंगे। आइए इसकी संरचना करके आपको दिखाता हूँ। इन गोलों के ठीक नीचे फ्रेंड्स, अब अगर इसके अक्ष को देखें तो ये जो है एक गोले का केंद्र 4 अन्य गोलों से जुड़ा हुआ है। ये गोला जैसे कि हमारा ये गोला है, तो ये गोला यहाँ पे एक गोला, यहाँ पे एक गोला, यहाँ पे एक गोला और यहाँ पे एक गोला, 4 अन्य गोलों से हमारा ये गोला जुड़ा हुआ है। अब इनके केंद्रों को हम अगर मिला दें तो हमें आकृति जो मिलेगी वो वर्गाकार मिलेगी, वर्ग की आकृति मिलेगी। इसीलिए यह वर्गीय है। और हमने आपको बताया कि यक्ष जो है दोनों अक्षों में एक पंक्ति में प्राप्त होगा। तो देखिए, जिस तरह से एक्स अक्ष में इसके जो है केंद्र एक पंक्ति में मिले हैं, इस तरह अगर वाई अक्ष में देखा जाएगा तो वाई अक्ष में भी इनके केंद्र एक पंक्ति में ही मिलेंगे। ठीक है, अब आइए षटकोणीय की जो है चित्र के द्वारा षटकोणीय समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। फ्रेंड्स, अगर हमें कहा जाए कि हमें इन गोलों को इस प्रकार से रखना है कि गोलों में एक्स अक्ष में और वाई अक्ष में इनके केंद्र एक पंक्ति में मिले, तो पहला तरीका तो हमारा ये है कि हम उस गोले के बिल्कुल जस्ट नीचे एक और गोला बना देंगे। लेकिन एक और तरीके से हम इसको बना सकते हैं। दूसरे तरीके में हम क्या करेंगे, इसके गर्त में जो है दूसरे भाग को हम इसके गर्त में रखेंगे। अब गर्त क्या होता है, इन गोलों के बीच का ये जो रिक्त स्थान है, ये रिक्त स्थान ये गर्त कहलाता है। ये गर्त है, ये हमारा ये गर्त है। ठीक है फ्रेंड्स, तो षटकोणीय में हम क्या करेंगे, दूसरे तरीके से जब हम जो है वर्गीय निबिड़ संकुलन संरचना का निर्माण करेंगे
तो इसको हम गर्त में रखेंगे गोले को। ठीक है, अब मैं आपको रख के दिखाता हूँ। पहले इस गर्त में, दूसरे इस गर्त में, तीसरे इस गर्त में और चौथे इस गर्त में। उसके बाद फिर इसी तरह से, उसके बाद फिर इसमें, फिर इसमें और फिर इसमें। तो फ्रेंड्स, इस तरह द्विविमीय की जो है निर्माण अब हम दो तरह से कर सकते हैं। अब इसमें हमने पहले देख लिया कि पहले उसमें अक्ष में जो है हमारे केंद्र, गोलों के केंद्र एक ही दिशा में आए, और दूसरे अक्ष में क्या हो कि हम यहाँ से इसको लेना, पहला गोला छोड़ के दूसरे गोले से जब हम लेंगे तो हमें जो है इन गोलों का केंद्र, तो हमें पुनः इन गोलों का केंद्र जो है ये देखिए, इन गोलों का केंद्र हमें मिल रहा है। जिस तरह से एक्स अक्ष में और वाई अक्ष में गोलों का केंद्र हमें समान मिल रहा है, उसी तरह वर्गीय में, उसी तरह षटकोणीय में भी एक्स अक्ष में और वाई अक्ष में इन गोलों का केंद्र हमें मिल रहा है। अगर षटकोणीय क्यों है ये देख लीजिए आप। अगर इसमें एक गोले को देखें तो एक गोला 1 2 3 4 5 6 अन्य गोलों के संपर्क में है। हमारा ये गोला जो है, ये गोला, ये 6 अन्य गोलों के संपर्क में है। देखिए 1 2 3 4 5 6। अब अगर इन गोलों के केंद्रों को मिला दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा, मिला के देखते हैं। फ्रेंड्स, हमें एक षटकोणीय आकृति प्राप्त हुई। ठीक है, षटकोण प्राप्त हुआ, एक गोला 6 अन्य गोलों से मिला हुआ है। तो वर्गीय में जो होगा हमारा निबिड़ संकुलन संरचना, वर्गीय निबिड़ संकुलन संरचना में उपसह संयोज संख्या हम देखेंगे तो 4 होगा, और षटकोणीय निबिड़ संकुलन संरचना में उपसह संयोज संख्या अगर हम देखेंगे तो 6 होगा। अब इसमें एक बात और है फ्रेंड्स, अगर इसको हम A मान लें, इसको हम A मान लें, तो इसके नीचे का जो गोला है वो भी इसी के समान है, A होगा, और इसके नीचे जो गोला है वो भी इसी के समान है, A होगा, और इसके नीचे जो गोला होगा वो भी A होगा, इसी तरह से। यानी कि वर्गीय में जो हमारे कणों का जो पैटर्न होगा वो होगा A A A A, और षटकोणीय को अगर देखें इसको हम A मान लें तो ये गोला हमारा जो है नीचे का इसके समान नहीं है, इसे हमें B मानना पड़ेगा। उसके बाद पुनः से इनके केंद्र मिल रहे हैं, ये गोले एक समान हो जाएंगे फिर से, तो फिर से हम इसे A मान सकते हैं। उसके बाद इसके नीचे जब जाएंगे तो हमें फिर से दूसरा गोला जो है B के समान मिलेगा। जिस तरह B है एक अक्ष में ही मिलेगा, इस अक्ष, इसकी अक्ष समान मिलेगा, जो है इधर से भी एक समान मिलेगा, तो फिर से हमें B मिलेगा। तो कुल मिला जुला के हमें एक पैटर्न मिलेगा इसका, वो होगा AB, और इसका जो हमारा पैटर्न होगा वर्गीय का वो होगा AA। तो आइए अब हम सबसे पहले वर्गीय निबिड़ संकुलन संरचना की आपको परिभाषा बताते हैं कि दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति के साथ इस प्रकार रखा जाता है कि दोनों पंक्तियों के गोलों के केंद्र एक ही रेखा में हो जाएं, और उपसह संयोज संख्या जो हमारा होगा वो 4 होगा, और पैटर्न होगा AA AA। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति के साथ इस प्रकार रखा जाता है कि दोनों पंक्तियों के गोलों के केंद्र एक ही रेखा में हो, और जो हमारा उपसह संयोज संख्या होता है वो 4 होता है, और इसका जो हमें पैटर्न प्राप्त होता है वो AA AA प्राप्त होता है। अब आइए इसकी भाषा लिख देता हूँ। फ्रेंड्स, तो आप देख लीजिए
कि हमने जो परिभाषा लिखा, दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति के साथ इस प्रकार रखा जाता है कि हमें दोनों अक्षों पर गोलों का केंद्र एक ही लाइन में प्राप्त होता है। ठीक है, आप देखेंगे दूसरी पंक्ति को पहली पंक्ति के साथ इस प्रकार रखा गया है कि x अक्ष में और y अक्ष में दोनों अक्षों में गोलों के केंद्र हमें एक ही लाइन में प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, और इसकी जो उपसतह संयोजक संख्या है वो 4 है, क्योंकि आपको पहले बताया जा चुका है एक गोला जितने गोलों के संपर्क में होता है वह उसकी उपसतह संयोजक संख्या कहलाती है। तो आप देखेंगे इसमें हमारा जो ये गोला है वह 4 अन्य गोलों के संपर्क में है, इसलिए इसका उपसतह संयोजक संख्या 4। और तीसरी बात हमने बताया कि अगर इसको ए मान लिया जाए, प्रथम लाइन को हम ए मान लें तो द्वितीय लाइन में प्रथम लाइन के समान है इसलिए ए होगा, और तृतीय लाइन में प्रथम लाइन के समान है इसलिए ए होगा। उसके नीचे भी हैं जो ए ही होंगे, यानी कि हमारा जो पैटर्न प्राप्त होगा वो ए प्राप्त होगा। ठीक है, अब आइए षटकोणीय की परिभाषा लिख देता हूँ। तो फ्रेंड्स, षटकोणीय में द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति के गोले में इस प्रकार रखा जाता है कि द्वितीय पंक्ति को गोले प्रथम पंक्ति के गर्त में आ जाएं, और इसकी जो उपसतह संयोजक संख्या होती है वो 6 होती है, और जो हमें पैटर्न प्राप्त होता है वो ए भी प्राप्त होता है। तो हमने बताया कि द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति के गोलों में, हमारी इस द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति के गोलों में इस प्रकार रखा जाता है कि द्वितीय पंक्ति के गोले जो होते हैं वो प्रथम पंक्ति के गर्त में आ जाए। तो हमारा गर्त क्या है, हमने आपको बताया कि दोनों गोलों के बीच ये जो हमारा ये रिक्त स्थान है ये गर्त है। तो द्वितीय पंक्ति को इस प्रकार रखना है कि यह प्रथम पंक्ति के गर्त में आ जाए, और आप देख पाएंगे कि प्रथम पंक्ति के गर्त में आ गया है द्वितीय पंक्ति का गोला। उसके बाद जो होगा उपसतह संयोजक संख्या की बात आती है। तो हमने आपको बताया इसकी उपसतह संयोजक संख्या एक गोला जितने अन्य गोलों को टच करता है उसकी उपसतह संयोजक संख्या कहलाती है। तो आप इसमें अच्छी तरह से देखेंगे कि एक गोला हमारे 6 अन्य गोलों को टच कर रहा है। हमारा ये गोला 1 2 3 4 5 6 अन्य गोलों को टच कर रहा है, इसलिए इसकी उपसतह संयोजक संख्या 6 होगी। और तीसरी बात हमारी जो है वो ये है कि हमने एक पैटर्न लिया, इसको हमने ए माना, तो यह इसकी द्वितीय पंक्ति इसी के समान है, इसलिए इसमें सारा ए होगा, इसलिए हमें पैटर्न ए प्राप्त होता है। और जब इसमें हम प्रथम पंक्ति को ए मानते हैं तो द्वितीय पंक्ति हमारा प्रथम पंक्ति के समान नहीं है। ठीक है, लेकिन तृतीय पंक्ति फिर हमारे प्रथम पंक्ति के समान हो जाती है। तो यानी कि इसे जब हम ए मानेंगे तो द्वितीय पंक्ति हमारा प्रथम पंक्ति के समान होने के ना होने के कारण बी होगा, और ये जो हमारा होगा फिर से तृतीय पंक्ति प्रथम पंक्ति के समान होने के कारण ए हो जाएगा, और फिर चौथी पंक्ति द्वितीय पंक्ति के समान होने के कारण बी होगा। और इस तरह से हमें जो पैटर्न प्राप्त होगा वो ए भी पैटर्न प्राप्त होगा। तो फ्रेंड्स, हमने द्विविमीय निबिड़ संकुलन संरचना तक आज डिस्कस कर लिया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में त्रिविमीय निबिड़ संकुलन संरचना को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। इसको आप अच्छे से याद कर लें, इसकी नोट्स बना लें ताकि आगे समझने में आपको आसानी हो। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब